नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार ये कहा था कि मैं अपने देश के जो रेलवे स्टेशन है उसको जो हमारे देश के जो एयरपोर्ट है उसकी तरह बनाना चाहता हूं, उस तरह की सुविधा वहां देना चाहता हूं। लेकिन उनकी बात पूरी तरीके से उल्टी साबित होगी, क्योंकि जो आज की स्थिति है, आज की स्थिति ये हो गई है कि जो हमारे इंडियन जो एयरपोर्ट है उसकी हालत हमारे जो इंडियन रेलवे प्लेटफॉर्म की जैसी हो चुकी है। दोस्तों, एक फ्लाइट है इंडिगो फ्लाइट, वो डिले हो जाती है और डिले होने के बाद आप देखेंगे, मैं आपको फोटो शेयर कर देता हूं। आप देखेंगे तो जो उसके जो कस्टमर है, जो ग्राहक हैं, जो यात्रीगण हैं, वो देखिए पूरी तरीके से जमीन पे बैठे हैं। जो वहां का जो रनवे होता है ना, रनवे जिसमें फ्लाइट दौड़ती है, वो देखिए उस जगह पे बैठे हैं। पूरे ऐसे लग रहा है कि इनको किसी विदेश से लाया जा रहा है या कहीं की अगवा हुआ हुए थे, उस तरह की हालत होती है। वहां पे उनको बैठाया गया है, उनको खाना पीना हर एक चीज की सुविधा वहां पे दी जा रही है। दोस्तों, ऐसी हालत है इंडिगो फ्लाइट के बाद। और दोस्तों, एक और वाक्य मैं आपको इंडिगो फ्लाइट के बता देता हूं। ये फ्लाइट दिल्ली से गोवा जा रही थी और करीबन 13 घंटे लेट थी। 13 घंटे लेट थी, प्लस इसका जो स्टाफ है वो भी चेंज हो जाता है और स्टाफ आता है बताने फ्लाइट के अंदर की जानकारी देने आता है कि कब चलेगी कब नहीं चलेगी। तब तक उसी बीच में एक जो यात्री होता है वो कूद के जाता है और उनको मार देता है। जो पायलट होते हैं उसको मार देता है। तो दोस्तों, इन लोगों से क्या कह सकते हैं? अभी क्यों मारा, कैसे मारा, तो वही जानेगा। लेकिन कहने का मतलब ये मैं इस व्यक्ति से कहना चाह रहा हूं, इस व्यक्ति का नाम है साहिल कटारिया, जिसने ये पायलट को मारा है। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, क्या पायलट की गलती है? क्योंकि पायलट का तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि पायलट तो अपने मन मर्जी से प्लेन चलाएगा नहीं। उसको तो अपर ऑर्डर मिलेंगे, ऊपर से ऑर्डर मिलेंगे तभी ना चलाएगा, सरकार की तरफ से ऑर्डर मिलेंगे तभी ना वो चलाएगा। अब कोहरा इतना है, कोहरे में आपको ले जाए अपने मन से तो फ्लाइट चला नहीं सकता है। ऐसा काम इस तरह नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद दोस्तों, उनका जिसे कह सकते हैं उनका परिणाम भी उनको मिल गया कि जब वो फ्लाइट से उतारते हैं तो वो पूरी तरीके से उनको पुलिस ले जाती है और उनको जो भी है सजा वजा मिलती है। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब है कि इस तरह की स्थिति पैदा हो ही क्यों रही है, इस तरह की स्थिति पैदा हो क्यों रही है? क्योंकि दोस्तों, लाखों आप सुनने के बारे में मिलेगा इसको कि फ्लाइट डिले हो जा रही है, लगेज नहीं मिल रहा है। जो एयर होस्टेस होती है वो कहती है कि रहने की व्यवस्था नहीं मिलती अगर फ्लाइट डिले हो जाती है। तो कई सारे ट्वीट्स आप देखेंगे, कई सारे वीडियो भी शेयर हुए हैं जिसमें जो हॉस्टेसेस कहती हैं कि जब फ्लाइट डिले होगी तो हम कहाँ जाएं, उनको स्टे करने की भी व्यवस्था नहीं मिलती है। ये हालत है दोस्तों। इसी पे जो कांग्रेस के नेता है पवन खेड़ा ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर ये हालत हमारी सरकार में होती तो यही देश की मीडिया चिल्ला चिल्ला के दिखाती कि देखिए कांग्रेस में ये हो रहा है वो हो रहा है। कुल मिला जुला के उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी को और देश की मीडिया को कटघरे में लाके खड़ा किया। जिसके बाद डीजीसीए के जो प्रमुख हैं अमित गुप्ता, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यात्रियों को व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए सूचना दी जाए। यात्रियों को जिसे कह सकते हैं कि एकदम रियल टाइम बताया जाए कि कितने डिले हुई और कब फ्लाइट जाएगी, और यात्रियों को एकदम ट्रांसपेरेंसी बना कर रखें, जो सच बात को बताया जाए। उस पर उनके साथ कोई भी जैसे कह सकते हैं कि सूचना देने में देरी ना की जाए, और अगर वो यात्रीगण आते भी हैं तो उनके साथ व्यवहार अच्छा किया जाए, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश है। और उन्होंने ये भी कहा कि डीजीसीए ने कि ये जो चीजें में हम बता रहे हैं इसको तुरंत लागू किया जाए। अब दोस्तों, एक सवाल ये उठता है कि जब यही इंडियन एयरवेज जब सरकार के हाथों में था तब सही था कि अब सही था? क्योंकि सरकार ने इसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया था ना, क्योंकि इसको तो इंडियन एयरवेज को तो प्राइवेट कर दिया था सरकार ने। तो अब बताइए, सोचिए जब सरकार के हाथों में तब ये व्यवस्था सही चल ही रही थी, तो उसको प्राइवेट करना, प्राइवेट इसीलिए नहीं किया गया था कि चीजें और अच्छी हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, चीजें तो बद से बदतर हो गई। लगेज नहीं मिल रहा है, मारपीट हो रही है, फ्लाइट्स में डिले हो रहा है, रनवे के यहाँ बैठ के लोग खाना खा रहे हैं, ऐसी हालत हो गई है दोस्तों, फ्लाइट के जो डिले हुए है उस पे रवीश कुमार ने भी ट्विटर पे एक ट्वीट किया। ट्वीट करने पे उन्होंने ये कहा कि एक तरह समझ लीजिए सरकार की उन्होंने मौज ही ली। उन्होंने ये कहा कि 14-14, 15-15 घंटे रेल यात्री इंतजार करते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, समय को अपने नष्ट होते हुए देखते हैं। लेकिन फ्लाइट के यात्री अगर 4 घंटे उनके बर्बाद हो गए तो उनसे सहा नहीं गया। तो कुल मिला जुला कर आप ये कह सकते हैं रवीश कुमार ने भी इस मामले पे सरकार का कटाक्ष किया है। अब दोस्तों, सरकार पे सवाल तो उठना चाहिए ना। जिस प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि हम इंडियन जो एयरवेज की हालत, जैसे इंडियन एयरवेज को जो इंडियन रेलवेज होता है उस तरह बना देंगे, बना दिया उन्होंने। क्योंकि उनके कहने के हिसाब से तो जो इंडियन एयरवेज था उसी तरह से हम बनाना चाहते थे इंडियन रेलवेज को, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाया। अब दोस्तों, जो इस व्यक्ति ने मारा है पायलट को, अगर इस तरह का अगर सोचा जाए तो जो हमारी जो ट्रेनों की सुविधा होती है उसमें तो रोज ट्रेनें 1-2-4 घंटे लेट होती। इस तरह जो ट्रेन के ड्राइवर की तो रोज पिटाई होने लगी। ट्रेन के ड्राइवर तो नौकरी ही नहीं करेगा।
क्योंकि अगर इन 13 घंटे 12 घंटे की फ्लाइट डिले होगी तो इन्होंने पायलट को मार दिया तो जो हमारे रेलवेज के ड्राइवर हैं, जो ट्रेन के ड्राइवर तो रोज पिटेंगे, क्योंकि ट्रेनों का हालत यह है कि रोज ही डिले होती है वो। चलिए बहरहाल सवाल किससे किया जाए किससे नहीं किया जाए आप लोग सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिराज सिंधिया उनसे सवाल होना चाहिए ना, लेकिन उनसे सवाल नहीं होगा, प्रधानमंत्री जी से सवाल नहीं होगा, क्योंकि देश में दोस्तों अमृत काल चल रहा है, रामराज चल रहा है, इसलिए कोई भी किसी प्रकार का सवाल नहीं होना चाहिए। बस सवाल नहीं होना चाहिए, जो चीजें चलनी बस चलनी ही चाहिए, आप सवाल नहीं कर सकते। चलिए बहरहाल दोस्तों अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों एक सवाल आप लोगों से रहेगा, जब यही इंडियन एयरवेज क्या कहते हैं सरकार के हाथ में थी तब भी सुविधाएं ठीक ही थी, तब भी चीजें चल रही थी, लेकिन सरकार ने इंडियन एयरवेज को इसलिए प्राइवेटाइजेशन किया था कि हाँ सुविधाएं अच्छी बनाएंगे, लोगों के लिए और अच्छी सुविधाएं होंगी, तेजी से सुविधाएं होंगी। तो क्या दोस्तों वो सुविधाएं मिल रही हैं? अगर कोई भी लोग इस फ्लाइट में सफर कर रहा है, इस दौरान सफर किया और उसको इस तरह की प्रॉब्लम के जैसे कहते हैं कि सामना करना पड़ा है, तो बताइए क्या उस तरह की सुविधाएं आपको मिल रही हैं? कमेंट के माध्यम से इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय। दोस्तों मेरा थोड़ा सा भी कंटेंट या इन्फॉर्मेशन लगता है वीडियो में तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।